हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो हम लोगों को जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है सॉलिड फिगर जैसे कि क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो हम बात करने वाले हैं कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले क्यूब। तो क्यूब क्या है? जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड साइज, हाइट, ये तीनों इक्वल होगा हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्यूब। अब इस क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितना होता है? तो जो फेसेस होता है वो 6 होता है। कितना होता है? जी हाँ, 6। एक फेस, एक एरिया, एक मीन्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक स्क्वायर हो गया तो इस तरह से 6 स्क्वायर मिलता है। एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। तो इसी तरह से 6 जो फेसेस हैं, 6 फेसेस का जब एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि यदि इसके टॉप और इसके बॉटम का बात नहीं करेंगे, टॉप एंड बॉटम का बात नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं इसको? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा कि अब हम 4 ही फेस के बारे में बात करेंगे। 6 फेस में टॉप एंड बॉटम को हटा देंगे तो 4 बचेगा और ये हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं ना, बेस का जो एरिया है वो साइड स्क्वायर हो गया और ये भी साइड है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि साइड टू द पावर 3 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का यदि हमें डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल्स। तो डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू 1 साइड। √3 इंटू 1 साइड। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? क्यूब के बारे में। अब क्यूबॉइड देख लेते हैं कि क्यूबॉइड का हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड भी एक क्यूब टाइप का ही है बट उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होता है। ये है क्यूबॉइड।
ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, और ये हो गया इसका हाइट। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ फेसेस है, तो अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, क्यूबॉइड। इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, 60 फेसेस है। टोटल सरफेस एरिया, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, बी इंटू एच। यही एरिया इधर भी आएगा, बी इंटू एच। ये देखिए बेस एंड टॉप, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, और ऊपर में भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो सामने फ्रंट वाला आप देख रहे हैं, ये फ्रंट का एरिया हो जाएगा L इंटू एच, L इंटू एच। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिए ये BH है, इधर भी एक BH होगा, दैट मीन्स 2BH हो गया। ये देखिए नीचे ये L इंटू बी, और ऊपर भी हो गया L इंटू बी, मीन्स 2LB हो जाएगा। अब ये फ्रंट वाले पे देखिए L इंटू एच, तो 2, पीछे साइड भी L इंटू एच, तो 2LH हो गया। तो इस तरह से 2, 2 एंड 2 मिला के 6 पीसेस हो गए। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, उसको पैटर्न में लिख देंगे तो LB प्लस BH प्लस HF हो जाएगा। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल का बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फेस को काउंट कर लेना है। और जब बात आता है लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया में हमें बॉटम नहीं लेना है एंड टॉप नहीं लेना है, तो माइनस क्या होगा, ये जो LH है वो माइनस हो जाएगा। मीन्स लैटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH। LB सॉरी, इसमें से LB वाला पोर्शन जो है वो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये HL वाला पोर्शन रहेगा। बेस, ये बेस LB है और टॉप भी LB है, तो ये LB वाला पोर्शन ही हटेगा, टॉप एंड बॉटम नहीं आता है। तो अब इसमें से हम लोग 2H को बाहर कर देंगे तो L प्लस B हो जाएगा। ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। या फिर इतना समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यदि किसी रूम है तो रूम का जो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो इतने के बराबर होगा, क्योंकि उसमें तो बॉटम एंड टॉप के बारे में नहीं देते। अब वॉल्यूम, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस का क्या हो गया एरिया, और ये हाइट। जब भी एरिया को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो गया, डायगोनल। तो ये किसके बारे में बात की हम लोग, ये बात की हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। अब देखते हैं सिलेंडर, या सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जान लेते हैं। सिलेंडर, इसको राइट सिलेंडर भी कहते हैं, राइट सिलेंडर। ये टॉप है, ये बॉटम है, यहां पे ये 90 डिग्री होगा। रेडियस क्या हो गया R, और ये हाइट क्या हो गया H। तो इस सिलेंडर का यदि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व
सरफेस एरिया। अच्छा, तो इसमें कर्व सरफेस इसलिए क्योंकि ये राउंड फॉर्म में रहता है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया इसको कहते हैं। तो जब भी बात कर्व सरफेस एरिया का करेंगे, टॉप एंड बॉटम नहीं होगा। तो 2 पाई r इंटू एच, ये क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। किसका? सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए, टोटल में क्या होगा? बेस एंड टॉप ऐड हो जाएगा। तो इस बेस के बारे में क्या सोचे? ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा। ये टॉप सर्कल है और इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। दैट मीन्स इस पूरे में से 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो देखिए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस एच, क्या हो गया? 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। क्या हुआ? ये कर्व्ड सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं, ये टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल। थर्ड नंबर देखिए, वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या होगा? एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h। किससे मल्टीप्लाई कर दिए? h से। क्या हो गया? वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम हो गया। ये था सिलेंडर के बारे में। क्या निकालिए सिलेंडर के बारे में? कर्व सरफेस एरिया। और क्या निकालिए? टोटल सरफेस एरिया। और क्या निकालिए? वॉल्यूम भी निकालिए। अब स्फीयर, एक्चुअली ये स्फीयर 3D है, तो इसे 2D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट एग्जांपल की फॉर्म पे ले लिए कि ये जो आप देख रहे हैं वो है एक एग्जांपल ऑफ स्फीयर। तो इसमें रेडियस भी होगा। क्या होगा इसमें? रेडियस भी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो एक चीज क्लियर है कि स्फीयर में कर्व सरफेस लीजिए या फिर टोटल सरफेस एरिया लीजिए, दोनों सेम है। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम। होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? किसका? स्फीयर का। 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो स्फीयर है। अब इसी में बताते हैं कि होलो स्फीयर यदि रह गया तब क्या हो सकता है। होलो स्फीयर ये क्या होता है? होलो स्फीयर है कि जो अंदर से खाली हो, अंदर से खाली हो। तो आपको उसमें इनर रेडियस मिलेगा और आउटर रेडियस भी मिलेगा। तो क्लियर कर देते हैं कि इसमें स्मॉल क्या है? स्मॉल आर इनर रेडियस एंड कैपिटल आर क्या है? आउटर रेडियस। तो इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का यदि हमें वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन्स वो जो मेटल या किसी भी सब्सटेंस से जो बना हुआ होगा वो क्या है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं यही 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और यदि हमें निकालना रहा इनर सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड आउटर सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर
स्क्वायर। कोन के बारे में देख लेते हैं। ये है कोन, ये होगा आर, रेडियस, ये हाइट, वर्टिकल हाइट, और ये है एल, स्लैंट हाइट। तो ये तीनों में जो रिलेशन है, हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन है। जैसे आप समझ सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं। तो जब भी आपके पास कोई दो चीज है, तीन में से, रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट, तीनों में से जब भी कोई आपके पास दो चीज है तो थर्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में आप इस बेस को छोड़ दीजिए तो जो आएगा वो कर्व सरफेस एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये बेस भी आ जाएगा, और ये बेस क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखिए पाई आर स्क्वायर बेस, और ये पाई आर एल कर्व है, कॉमन क्या सकता है, पाई आर, तो बच क्या गया, पाई आर एल। वॉल्यूम, देखिए सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा ना उसका 1/3 होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, दैट मीन्स 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।